बंगाल में टीएमसी किसी ना किसी विवाद को लेकर चर्चा में रहती है और इस बार ममता के कैबिनेट मंत्री ने बेहद विवादित बयान दिया है। फिरहाद हकीम ने बंगाल के गैर मुस्लिमों को बदकिस्मत बताया। एक कार्यक्रम में फिरहाद ने कहा कि जो लोग इस्लाम में पैदा नहीं हुए वो बदकिस्मत यानी कि गैर मुस्लिम बदकिस्मत है। यह एक बड़ी बात है। फिरहाद ने कहा कि गैर मुस्लिमों को इस्लाम कबूल कराकर अल्लाह को खुश कर सकते हैं। कार्यक्रम में फिरहाद यह भी कहता है कि गैर मुस्लिमों के बीच इस्लाम के प्रचार प्रसार की जरूरत है। गैर मुस्लिम को इस्लाम के रास्ते पर लाना मतलब खुद को सच्चा मुसलमान साबित करना है। अल्लाह ने मुसलमानों के लिए जन्नत का रास्ता साफ कर दिया है। टीएमसी पर पहले ही हिंदुओं के साथ भेदभाव के आरोप लगते हैं। अब यह नया सियासी विवाद फिरहाद बॉबी हकीम के बयान से खड़ा हो गया है। अर्थात इस्लामे दावत दिए तादेर जो मध्य नियत ईमान निये आसले एटा अल्लाह ताला के खुशी करा होबे। बंगाल में मुस्लिम होना क्या किस्मत वाला होने की गारंटी है? क्या बंगाल में मुस्लिम होना जन्नत जाने की गारंटी है? और क्या गैर मुस्लिम बंगाल में बदकिस्मत हैं? आप कहेंगे ये कैसे सवाल हैं? लेकिन ममता सरकार के कैबिनेट मंत्री फिरहाद हकीम ने विवादित बयान देकर ऐसे सवालों को जन्म दिया है। एक कार्यक्रम के दौरान फिरहाद हकीम ने अपने धर्म के लोगों को उकसाया कि गैर मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन कराएं। আমরা নিজেরা মুসলিম ঘরে জন্মেছি, মুসলমান ঘরে বড় হয়েছি। আমাদের নামাজ আদব কায়দা সব আমাদের বেশিরভাগই মানুষের জানা। কিন্তু যারা দুর্ভাগ্য নিয়ে জন্মেছে, যারা ইসলাম নিয়ে জন্মায়নি, তাদেরও দাওয়াতে ইসলাম অর্থাৎ ইসলামের দাওয়াত দিয়ে তাদের যে মধ্যে নিয়ত ঈমান নিয়ে আসলে এটা আল্লাহ তাআলাকে খুশি করা হবে। ये वीडियो 3 जुलाई 2024 का बताया गया है, जब फिरहाद हकीम एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। अपनी तकरीर यानी भाषण के दौरान उन्होंने नॉन मुस्लिम यानी हिंदुओं को टारगेट करते हुए ये टिप्पणी की थी और नया सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया। इसका ऊपर तो सुमोटो एक्शन होना चाहिए। इसका बाद उसको तो मंत्रिसभा से इस्तीफा दे देना चाहिए, इसको हटाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की विषय है, इस राज्य के जो मुख्यमंत्री है वो किसी इस्लामिक समावेश पर खड़ा होकर के देश की प्रधानमंत्री का आलोचना कर रहे हैं, पूरा फेडरल स्ट्रक्चर को खिलाफ बातें कर रहे हैं। बीजेपी बंगाल में ममता सरकार पर हिंदुओं के साथ भेदभाव के आरोप लगाती है और अब गैर मुस्लिमों को बदकिस्मत बताकर ममता के करीबी ने इसके सबूत भी दे दिए। फिरहाद हकीम की गिनती सीएम ममता बनर्जी के सबसे खास और भरोसेमंद नेताओं में से होती है। फिरहाद हकीम अक्सर अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। बीजेपी का आरोप है कि फिरहाद का बयान हिंदुओं को भड़काने और उकसाने वाला है। बीजेपी का आरोप है कि बंगाल में ममता सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसा दिया है और बंगाल अब बांग्लादेश बनता जा रहा है और बंगाल में गैर मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। बॉबी हकीम तो पाकिस्तानी है। बॉबी हकीम इंडिया का नहीं है, भारत का नहीं है। इसीलिए ममता बनर्जी एक पाकिस्तानी को साथ में रखा, कारण पश्चिम बंगाल को भी ममता बनर्जी पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। इसीलिए बॉबी हकीम और ममता बनर्जी में कोई अंतर नहीं है। फिरहाद हकीम का ताजा विवादित बयान बंगाल में तूल पकड़ गया है। बीजेपी ने ममता बनर्जी से फिरहाद को पार्टी से बर्खास्त करने की मांग की है। हालांकि जब जी न्यूज ने फिरहाद से उनके विवादित बयान को लेकर सवाल किया तो वो धर्म परिवर्तन वाले बयान की बात से ही मुकर गए। कोलकाता के दुर्गा पूजा के मैप में एक बड़ा नाम है, लेकिन जब फिरहाद हकीम दावत इस्लाम कहते हैं और उसको लेके विवाद होता है, ये क्या मकसद था आपका? क्या कहना चाहते हैं? हम हर मजहब को इज्जत देते हैं। बीजेपी डिवीजन चालू करता है और ये डिवीजन अगर बंगाल के हर इंसान जाते हैं जो कौन सेकुलर है। कन्वर्शन का बात कहा जा रहा है बीजेपी। कोई कन्वर्शन का बात नहीं कहा गया, रूह को पाक करने का बात किया गया। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब फिरहाद हकीम विवाद की वजह से चर्चा में आए हैं। इससे पहले भी फिरहाद विवादित बयानबाजी कर चुके हैं। अप्रैल 2016 में फिरहाद हकीम ने कोलकाता के मुस्लिम बहुल इलाके को मिनी पाकिस्तान करार दिया था।
फरवरी 2021 में कोलकाता की एक मस्जिद में राजनीति से संबंधित भाषण दिया था, जो आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन था। सीएए के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे। इस दौरान मुस्लिम दंगाइयों को फिरहाद हकीम ने भाई बताया था। फिरहाद हकीम ने अर्धसैनिक बलों के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल भी किया था। फिरहाद हकीम कोलकाता के चेतला में होने वाली दुर्गा पूजा का मुख्य आयोजक भी है। दुर्गा पूजा के इस कार्यक्रम में देश दुनिया के लोग शामिल होते हैं, लेकिन गैर मुस्लिमों पर बयान देकर अपनी छोटी सोच को फिर जाहिर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।